जय हिंद। वेलोसिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज प्रागैतिहासिक काल को आगे खींचेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में। ओके देन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझते हैं ध्यान से। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंड में बांटा गया था। कौन कौन? तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ था। हम लोग पुरापाषाण काल देख चुके थे। मध्यपाषाण काल में थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके देन समझते हैं ध्यान से। मध्यपाषाण काल आपसे अगर पूछेगा, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और पहला जो पशुपालन था, मतलब पहला जो पालतू जानवर था, वो कौन था? तो वो था कुत्ता। ठीक है, वो क्या था? कुत्ता। तो कहने का अर्थ ये है, पशुपालन के साक्ष्य किस काल में मिले हैं? तो मध्यपाषाण काल में मिले हैं। ओके देन, और पहला जानवर बोलेगा तो कुत्ता। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मध्यपाषाण काल में जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है पशुपालन का, वो किस राज्य में हुआ है? तो आप क्या बोलेंगे? राज्य अगर बोलेगा तो राज्य में एमपी और राजस्थान। ठीक है, एमपी और राजस्थान। एमपी के किस जगह? तो एमपी के जो है आजमगढ़। ठीक है, एमपी के किस जगह में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आजमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और राजस्थान के कहाँ पे? तो राजस्थान के बागोर जिले में। ठीक है, ये हम कल के वीडियो में देख चुके थे। आज इस वीडियो को आगे खींचेंगे। समझते ध्यान से। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में जो औजार का प्रयोग होता था, वो औजार किस चीज का बना होता था? तो वो बना होता था पत्थर का। ओके देन, कहने का अर्थ यह है, मध्यपाषाण काल में पहली बार औजार का प्रयोग हुआ था। और वो औजार किस का बना होता था? तो वो बना होता था पत्थर का। ओके देन, आगे अब समझते हैं यहाँ से पाषाण कालीन औजार। ठीक है, पाषाण कालीन औजार की जो खोज किया था, ठीक है, वो किस वैज्ञानिक ने किया था? वो कौन जानकारी दिया था? तो वो दिया था रॉबर्ट ब्रूस ने। ठीक है, वो जानकारी कौन दिया था? रॉबर्ट ब्रूस ने दिया था। ठीक है, समझते ध्यान से। अब समझते ध्यान से, यहाँ मध्यपाषाण काल में जो है प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और प्राचीनतम चित्रकला आपसे पूछेगा, ये प्राचीनतम चित्रकला कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? तो ये बोलेंगे हम लोग भीमबाटिका। ठीक है, भीमबेटिका। ठीक है, प्राचीनतम चित्रकला कहाँ पे मिला था? तो एमपी मध्य प्रदेश में मिला था। और प्राचीनतम चित्रकला का अगर नाम बोलेगा आपसे, तो क्या बोलेंगे? भीमबेटिका। भीमबेटिका में जो क्या हुआ था, भीमबेटिका में शैल चित्र से निर्मित। कहने का अर्थ यह हो गया, शैल चित्र से निर्मित का मतलब ये हो गया कि पत्थर पर लिखा गया साक्ष्य। ठीक है, पत्थर पे लिखा हुआ जो है साक्ष्य जो मिला है, वो कहाँ पे मिला है? तो एमपी के भीमबेटिका में। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब यहाँ समझते हैं। अब देखते हैं हम लोग नवपाषाण काल में। ठीक है, क्या देखते हैं? अब नवपाषाण काल में देखते हैं। मध्यपाषाण काल हम लोग निपटा लिए, अब नवपाषाण काल देखते हैं। नवपाषाण काल में जो है पहली बार कृषि हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल में कहाँ हुआ था कृषि? तो पहली बार कृषि हुआ था। कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं किस काल में? तो नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में ही पहिया का आविष्कार हुआ था। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या हुआ था? पहिया का आविष्कार हुआ था। और कहने का अर्थ ये हो गया, और आपसे अगर पूछेगा फसल अगर बोलेगा, पहली बार फसल जो उगाया गया था, तो किस काल में उगाया गया था? तो पहली बार जो फसल उगाया था वो नवपाषाण काल में उगाया था। और फसल का अगर नाम अगर पूछ लिया कि वो फसल का क्या नाम है, तो आप क्या बोलेंगे? तो वो बोलेंगे गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो किस काल में हुआ है? तो वो किस काल में हुआ था? साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो नवपाषाण काल में जो है गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और पहली बार फसल उगाया गया था किस काल में? तो नवपाषाण काल में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से रिकॉल करते हैं। कृषि के साक्ष्य, पहिया का आविष्कार और फसल में कौन कौन? गेहूं और जौ, ये सब किस काल में उगाए गए थे? तो नवपाषाण काल में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला साक्ष्य, ठीक है, पहला साक्ष्य अगर बोलेगा आपसे गेहूं और जौ के किस जगह प्राप्त हुए थे, तो वो हुए थे मेहरगढ़ में। कहाँ हुए थे? मेहरगढ़ में। कहने का अर्थ है पहला जो फसल उगाया गया था, तो पहला साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था वो मेहरगढ़ में हुआ था। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान में पड़ता है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। अब बोलेंगे आपसे, अब बोलना है आपको कि चावल, जब आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं और किस काल में प्राप्त हुए थे, तो आप बोलिएगा नवपाषाण काल में जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और पहली बार जो चावल उगाया गया था और साक्ष्य जो प्राप्त हुआ था, वो यूपी के, मतलब उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा नामक स्थान पे जो है चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। अब समझते हैं यहाँ
प्रथम औजार, अगर आपसे पूछेगा नवपाषाण काल में प्रथम औजार का क्या नाम था, पहला जो औजार बनाया गया था वो औजार कौन सा था, तो आप क्या बोलेंगे, तो वो बोलेंगे कुल्हाड़ी। ठीक है, पहली बार जो कुल्हाड़ी बनाया गया था वो नवपाषाण काल में बनाया गया था। ठीक है, नवपाषाण काल में पहली बार पहला अगर औजार बोलेगा तो क्या बोलेंगे, कुल्हाड़ी। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं, पाषाणकालीन, पाषाणकालीन कहने का अर्थ यह है मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य, मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो मिला है नर्मदा घाटी में। कहने का अर्थ ये हो गया, मतलब क्या बोलता है वो कंकाल। ठीक है, कंकाल जो मिला था, मतलब पहली बार जो कंकाल मिला था, ठीक है, वो कहाँ मिला था, नर्मदा घाटी में। कहने का अर्थ यह है कि पाषाणकालीन मनुष्य का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो नर्मदा घाटी में मिला है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, उम्मीद करते हैं। अब समझते हैं आगे। आगे जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि वो सिंधु नदी किनारे स्थित है, और सिंधु नदी का किनारे स्थित, और ये पड़ता कहाँ पे है, तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। ओके देन, कौन, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब समझते हैं, इसे ना आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये कैसी सभ्यता है, तो यह आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। कौन, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे, 2500 BC से, मतलब कि बिफोर द जीसस क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, ये एग्जाम से रिलेटिव हम आप गिरा रहे हैं क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में जो है ना यही देता है। ठीक है, टाइम पीरियड, इसलिए हम ये लिखे हैं। आगे समझते हैं इसे ना कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। किसे, सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, और इसे आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं, देखिए क्यों कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ कांसा धातु का खोज हुआ था। कहाँ पे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कांसा धातु का खोज हुआ, कांसा का प्रयोग हुआ था। ठीक है, पहला सिंधु घाटी सभ्यता में पहला अगर धातु बोलेगा आपसे तो क्या बोलेंगे, आप लोग, तो अब बोलिएगा कांसा धातु खोजा गया था। ठीक है, और कांसा अगर आपसे पूछे कांसा किसका मिश्रण है तो क्या बोलेंगे, टीन और तांबा का, टीन और तांबा का याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं, आप समझते हैं ध्यान से। यहाँ खोज, इसकी जो खोज हुआ था, इसका जो खोज किया था, या कौन किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कौन किया था, तो वो किया था 1921 ईस्वी में। कौन किया था, तो दयाराम साहनी। ठीक है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान सिंधु नदी किनारे स्थित है। कौन, तो सिंधु घाटी सभ्यता। ओके देन, और जिला अगर बोलेगा कि पाकिस्तान के किस जिला में सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, मोंटगोमरी जिला। क्या बोलेंगे, मोंटगोमरी जिला में सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है। ओके, अब आगे अब समझते हैं आगे हम लोग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में। ठीक है, यहाँ से समझिएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुर्मा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा जाता है, जुर्मा राजधानी भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे समझते हैं, मोहनजोदड़ो का अगर आप किससे खोज पूछेगा कि कौन किया था मोहनजोदड़ो का खोज, तो 1922 ईस्वी में जो है ना रखाल दास बनर्जी किया था। ठीक है, 1922 में कौन किया था, तो रखाल दास बनर्जी किया था मोहनजोदड़ो का खोज। ओके देन, और हड़प्पा का अगर बोलेगा तो दयाराम साहनी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसीलिए हम वहाँ बोल दिए दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का अगर खोज बोल देगा आपसे तो दयाराम साहनी 1921 में किया था, ये भी याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो का खोज बोलेगा आपसे तो 1922 में रखाल दास बनर्जी किया था। ओके देन, और आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या बोलेंगे, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा का खोज कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। ओके देन, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम होता भी है तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। ओके देन, अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।